मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक कदम और आगे बढ़ें। अपने सामने रखें अस्तिस्ना की किताब, उसका 29वां बाब और उसकी 29वीं आयत। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 29 वर्स 29। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा डोंट लूज योर फोकस। खुदा के कलाम की आवाज क्या है? गैब का मालिक तो खुदामंद हमारा खुदा है, मगर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमारी और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम खुदा के कानून पर, कायदे पर चलें और अमल करें। अच्छा दोस्तों, ये सवाल हमेशा से जहनों में गर्दिश करता रहा है और कर भी रहा है कि आखिरत कब होगी, टाइम क्या है। आइए जरा दो हवालों की तरफ चलें। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 24वां बाब, और फिर इसके साथ ही साथ हम देखेंगे इमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी ता 8वीं आयत। शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के 24वें बाब में सवाल करने के बाद क्या कहा? उनसे कहा कि खबरदार रहना, और फिर कहा कि तुम्हें गुमराही से बचना होगा, क्योंकि ये गुमराही के दिन होंगे। लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन तुमने यकीन नहीं करना। और फिर इमाल की किताब के पहले बाब की 6ठी ता 8वीं आयत की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह का कॉल क्या है? शागिर्दों से कहा कि उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, ये तुम्हारा काम नहीं। अब ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना है? पहले ग्रंथियों 7वें बाब की रोशनी में और फिर रोमियो के 13वें बाब की रोशनी में हमें चंद एक बातें जहन में रखनी है। लिखा है वो घड़ी आ पहुंची है कि हम नींद से जागे। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तारीके के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, अल मसीह को पहन लें, ताकि जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना लगाएं। और फिर पहले ग्रंथियों के 7वें बाब की रोशनी में वक्त तंग है, दुनिया की शक्ल जो है वो बदलती जाती है। बस बेवसवसे खुदावंद की खिदमत में मशगूल रहें। और फिर पहले ग्रंथियों 12वें बाब के मुताबिक हम बड़ी नेमतों की आरजू रखें, मगर सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखें, एक दूसरे को प्यार करें। मैं समझता हूं कि मौजूदा वक्त का तकाजा यही है कि हम सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को प्यार करें। याद रखें, आवाज गूंज रही है, मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। शख्सी जिंदगी के हवाले से कुछ काम है, खानदानी जिंदगी के हवाले से कुछ काम है, कलीसियाई जिंदगी के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुल्की जिंदगी के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें सौंपी गई हैं। क्या हमने उनको पूरा कर लिया है? हिजकिय्याह की किताब के 33वें बाब के मुताबिक नरसिंगा फूंका जा रहा है। अब अगर कोई तैयार नहीं होगा, चौकस नहीं होगा, चौकन्ना नहीं होगा, तो फिर मारा जाएगा। और फिर 33वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक पासबानों का ये फर्ज है, इन दिनों में, इन हालात में उनका ये काम है कि वो लोगों को जगाएं, चौकन्ना और होशियार करें। क्योंकि लिखा है कि खुदा लोगों के खून की बाज़पुर्स जो है वो निगहबानों से, पासबानों से करेगा। जरा सोचिएगा, हम जो लीडरशिप में हैं क्या जवाब देंगे, कैसे खुदावंद का सामना करेंगे? कादिर खुदा मुझे और आपको बरकत दे। धीरे धीरे अपने आप को तैयार करते चले जाएं, ताकि हमें खुदावंद के सामने खड़े होने का मकदूर हासिल हो सके। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.